दोस्तों आज का पहला करंट अफेयर्स है। छत्तीसगढ़ के बायोमेडिकल इंजीनियर ने टॉय कॉर्ड से बनाया रोबोट। दोस्तों क्या है ये? अंबेडकर अस्पताल के बायोमेडिकल इंजीनियर सूरज पंजाबी ने टॉय कार से रोबोट कार बनाई है। इन्होंने इसका नाम भीम रखा है। दोस्तों जैसे ही आप जानते हैं कि कोरोना ने जहां एक प्रॉब्लम्स भी लाई हैं, वहां कुछ चीज़ों के लिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है जैसी चीज़ों को सार्थक किया है और नई नई चीज़ों के आविष्कार को छत्तीसगढ़ में मौका दिया है। तो उसमें से आप चित्र में देख सकते हैं इस जो रोबोट है उसका उपयोग कोरोना वार्ड के मरीजों को खाना, दवाई और पानी समेत अन्य ज़रूरी सामान सप्लाई करने में उपयोग में आएगा। साथ ही मेडिकल स्टाफ सीधे कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने से बचेंगे। मरीजों को भी बाहरी संक्रमण से बचाना आसान होगा। रोबोट में 2 कैमरे और स्पीकर भी लगाए गए हैं ताकि मेडिकल स्टाफ और मरीज आपस में संवाद कर पाएँ। इससे जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको भी सेफ्टी मिलेगी। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जो टी.एस. सिंहदेव जी हैं, उन्होंने ई नोटिस बोर्ड मोबाइल ऐप को लोकार्पण किया है। तो दोस्तों इसमें विशेष क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास जो हमारा मंत्रालय है छत्तीसगढ़ का, उसे समय समय पर बहुत सारे केंद्रीय अवार्ड मिलते हैं। तो ऐसे ही कामों के लिए उन्हें मिलता है। तो इनमें से जो प्रमुख ऐप इन्होंने अभी लॉन्च किया है उनमें उसके ज़रिए वे पंचायत प्रतिनिधि और जो अधिकारी हैं उनके साथ आम नागरिक भी शासन, जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी सूचनाओं को मोबाइल पर देख सकेंगे। मतलब ग्राम पंचायत, जिला और जनपद की जो सूचनाएं हैं उनको वो मोबाइल पर इस ऐप के थ्रू देख पाएंगे, है ना। ई नोटिस बोर्ड की तरह ये ऐप काम करेगा और लोगों में जो योजनाएं हैं, हितग्राहियों की जानकारी वो सभी इसमें अपलोडेड होंगी, जो बहुत अच्छी पहल है। दूसरा, देश भर में लागू होगी छत्तीसगढ़ रेरा की सिंगल विंडो प्रणाली। दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है कि हमारे देश के जो रेरा है ना, उसके जो सिंगल विंडो प्रणाली लाई है उसको देश भर में लागू किया जाएगा। हाल ही में जो आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह जी हैं, उन्होंने अपनी अध्यक्षता में राज्यों के रेरा अध्यक्षों से और रेरा के अपीलीय अधिकरण के अध्यक्षों से वेबिनार में मीटिंग हुई है, जिसमें इसे पूरे देश भर में लागू करने की बात कही है। ख़ास बात इसमें यह है कि छत्तीसगढ़ रेरा द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई। साथ ही रेरा के सिंगल विंडो को मॉडल को साझा करने की बात हुई। छत्तीसगढ़ रेरा के अध्यक्ष, आप ध्यान दीजिए, जो विवेक ढांड जी हैं। कौन है छत्तीसगढ़ रेरा के अध्यक्ष? ये अच्छा करंट अफेयर्स बन सकता है। विवेक ढांड जी हैं। उन्होंने भारत सरकार द्वारा रेरा दिवस मनाने और कोविड-19 के रियल एस्टेट पर दुष्प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से वे वेबिनार किया था। तो दूसरा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिए। 1875 में पहली बार छत्तीसगढ़ के पहले संग्रहालय का निर्माण हुआ। दोस्तों ये अच्छा करंट अफेयर्स है क्योंकि इसके बारे में हमें पहली बार अभी जानकारी मिल रही है। संस्कृति विभाग स्थित घासीदास संग्रहालय राजनांदगांव रियासत के राजा घासीदास की ज़मीन पर बनी हुई है। जो घासीदास संग्रहालय रायपुर में बना हुआ है वो राजनांदगांव रियासत के राजा घासीदास की ज़मीन पर बनी हुई है। उस ज़मीन को उन्होंने दान में दिया था। उसके बाद 1875 में पहली बार ये संग्रहालय छत्तीसगढ़ में बना, रायपुर में, जिसे आज 145 वर्ष हो गया। तो इसकी हमें जानकारी कैसे मिली? दरअसल जुगनू थिएटर और फिल्म सोसाइटी की ओर से सीरीज की बातें सीरीज की जो कड़ी में 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया गया। ध्यान रखें दोस्तों, 16 मई को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके अवसर पर छत्तीसगढ़ संग्रहालय इतिहास एवं संभावनाएं विषय पर वेबिनार हुआ, जिसमें यह जानकारी सामने आई। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है। अनपढ़ों को साक्षर बनाने संचालित होगा पढ़ना लिखना अभियान। क्या है? छत्तीसगढ़ में अनपढ़ों को साक्षर बनाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान संचालित किया जाएगा, जैसे आप चित्र पे देख पा रहे हैं, जिसे इस अभियान के अंतर्गत अनपढ़ों को पढ़ाया जाएगा और लोगों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसकी शुरुआत किसने की है? जो मिनिस्ट्री ऑफ मानव संसाधन विकास का जो मंत्रालय है उसने इसे प्रारंभ किया भारत सरकार द्वारा। देश भर में जो लोग अनपढ़ हैं उनके लिए यह अभियान चालू किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार आकांक्षी जिलों के रूप में इसका चयन करके इसे प्राथमिकता दे रही है। इसमें जो है इसके अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग जो है छत्तीसगढ़ के साक्षरता विभाग द्वारा इनके सचिवों को कांटेक्ट किया गया है और इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। छठवां जो मुख्य करंट अफेयर्स है, एमपी करंट अफेयर्स भी आपको ये जानना चाहिए कि गार्बेज फ्री सिटी के रूप में अंबिकापुर को 5 स्टार रैंकिंग मिला है। दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ अंबिकापुर को 5 स्टार रैंकिंग में देश के 6 शहरों में से शामिल किया गया है, जो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गर्व की बात है।
अंबिकापुर इसमें शामिल हुआ है और राजधानी रायपुर को इसमें कहीं भी स्थान नहीं मिला। ये भी एक अच्छी बात नहीं है कि रायपुर को स्थान नहीं मिला है और आगे कार्य करना होगा। खास बात इसमें ये रही कि स्वच्छता के मामले में एक बार फिर राज्य में टॉप में के साथ देश में अपनी जगह अंबिकापुर ने बनाई है और कचरा मुक्त शहरों में अंबिकापुर को 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। इसने दी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कचरा मुक्त शहर की स्टार रेटिंग की रिजल्ट की घोषणा की और इसमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, गुजरात से राजकोट, ध्यान दीजिएगा गुजरात से राजकोट, मध्य प्रदेश से इंदौर, महाराष्ट्र से नवी मुंबई को 5 स्टार रेटिंग प्रोवाइड किया है। 7वां जो करंट अफेयर्स है, बस्तर में देव की तरह पूजी जाती है इंद्रावती नदी की बोध मछली। दोस्तों हम इसके बारे में चर्चा अभी क्यों कर रहे हैं, ये मुद्दा क्यों है, जैसे कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि बस्तर की जो इंद्रावती नदी है उसमें पाई जाने वाली कैट फिश को ही बस्तर की बोध या गूंज मछली भी कहा जाता है। छोटी है ना, गूंज छोटी को बोध और गूंज और बड़ी को भैंसा बोध भी कहा जाता है। इसे बस्तर के शार्क के नाम से भी जाना जाता है। खास इसलिए है कि मछली भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा हमारे राज्य की इंद्रावती नदी पर मिलती है, सबरी नदी पर मिलती है और लीलागर नदी में पाई जाती है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, है ना। फिलहाल इंद्रावती की जो बच्ची फिलहाल जो इंद्रावती में बोध मछली को बस्तरवासी जो हैं वो सम्मान देते हैं। इसके नाम पर ही बारसूर के पास बोध नामक गांव भी है। हमारी जो लंबित पन बिजली परियोजना का नाम भी बोध घाट परियोजना रखा गया है। बस्तर में जो कुड़ुक जाति के मछुआरे प्रतिवर्ष यात्रा आयोजित करते हैं और बोध मछली की पूजा करते हैं। दोस्तों जहाँ तक ये प्रकृति को बचाने का एक जरिया है, वहाँ इसमें प्राकृतिक रूप से जो आदिवासी हैं इनकी पूजा भी करते हैं। और ये मुद्दे में इसलिए है क्योंकि बोध घाट जो परियोजना है वो चालू होने वाली है, तो इसके चलते इनकी रक्षा पर आँच ना, इसलिए हम मुद्दा उठा हुआ है। तो दोस्तों अंतिम में कुछ जो मुख्य जो हमारे करंट अफेयर्स को एक लाइन में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार अपनी महत्वाकांक्षी राजीव गांधी न्याय योजना का शुभारंभ 21 मई को करेगी, है ना। तो वो जो प्रारंभ हो चुकी है, आज के बारे में हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया जिसे आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। अचानक मन टाइगर रिजर्व में दिखा ब्लैक पैंथर। दोस्तों ब्लैक पैंथर दिखना एक बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ के जो अचानक मन टाइगर रिजर्व में देखा गया है, इसके बारे में और डिटेल से जानकारी आप हमारे ऐप पर देख सकते हैं। साथ ही राज्य की 3 पुलिसकर्मी बने रोल मॉडल ऑफ छत्तीसगढ़। हमारे राज्य के पुलिस डीजीपी जो डी अवस्थी हैं, उन्होंने पहले रोल मॉडल ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस पुरस्कार से प्रधान आरक्षक विष्णु पुनेम, आरक्षक मुरकुस खेस और आरक्षक चमराम मरकाम को यह पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट में धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ में काले चावल की खेती कर रहे हैं आदिवासी। जैसे दोस्तों क्या आप जानते हैं कि असम में जीआई टैग के रूप में काले चावल को दिया गया है, उसी तरह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कोटा के जो आदिवासी किसान हैं वो इसकी खेती करने के लिए उत्सुक हैं और इसकी ओर कदम रख रहे हैं। तो ये भी एक करंट अफेयर्स के रूप में आप इसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारा ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिए। आपके सुझाव और क्वेश्चंस के लिए हम तैयार हैं। अगर आप कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।